बनी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं हाफिज कुरैशी। और ये दिन जो है 12th क्लास का रिजल्ट निकला और जिसके बाद बेटियों ने अपना कब्जा जो है बरकरार रखा है। और हमारे साथ ऐसी एक बेटी बातचीत पे मौजूद है और जो 93% मार्क्स जो है हासिल करके अपना माता पिता का नहीं बल्कि बनी का नाम जो है रोशन किया है। आपको याद होगा कि बनी अपडेट पर हमने इससे लगभग 3 साल पहले जो है नुज़रत बानो का इंटरव्यू किया था और उन्हीं की सिस्टर भी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम ऐसे परिवार में हैं जो लगातार जो है बनी में टॉप कर रहे हैं। और पहले नुज़रत बानो ने 3 साल पहले टॉप किया और आज यहाँ पर नाहिदा बानो ने फिर से 12th क्लास में टॉप करके हम कह सकते हैं कि बेटियों ने अपना कब्जा जो है वो बरकरार रखा है। नाहिदा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद हो बनी अपडेट की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। कितनी खुशी हो रही है आज और जिस तरह से आपने बनी में टॉप किया है और हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं बेटियां जो हैं उन्होंने अपना कब्जा जो है बरकरार रखा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मेरा रिज़ल्ट आया। तो उस टाइम तो मैं खुश नहीं थी बिकॉज़ मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी, बट उसके बाद अब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि सब ने मुझे मोटिवेट किया, स्पेशली माय पेरेंट्स एंड माय लविंग वंस। सब ने मुझे सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया मेरा। और अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि जितने भी मार्क्स आए हैं मैं उसमें खुश हूँ और मुझे लगता है कि मैंने जितनी मेहनत की है मुझे उसका आज रिज़ल्ट ज़रूर मिला है और मैं बहुत ज़्यादा खुश टॉप हूँ। आप ही हैं? हाँ जी, मैं ही टॉप। जिस तरह से आप 3 साल पहले मैंने आपकी सिस्टर से बात की थी और वो भी उन्होंने टॉप किया था, तो ये परिवार का कहीं कंपटीशन नहीं तो नहीं है कि हम टॉप टॉप करता जाए? आप कंपटीशन भी कह सकते हैं क्योंकि वो देखा जाता है ना कि आपकी फैमिली में जैसा इन्वायरमेंट हो इंसान वैसा ही सीखता है, दूसरा भी वैसा ही सीखता है। और अगर मेरी सिस्टर ने शायद मेहनत नहीं की होती तो हमें भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, उतनी मोटिवेशन नहीं मिलती कि हमें भी ऐसा ही करना है। और मेरी सिस्टर ने मेहनत की और हमें भी उसके साथ साथ एक मेहनत करने का मोटिवेशन मिली कि हमें भी मेहनत करनी है और हमें भी कुछ अच्छा करना है। और मेहनत करने पर इंसान को उसकी जो फैमिली की कंडीशंस होती है वो मजबूर कर देती हैं। हम जानते हैं कि हमारी फैमिली की कंडीशंस कैसी हैं और हमें कैसी मेहनत करनी है ताकि हमारे जो फैमिली है उसका नाम जो है वो रोशन हो और हम अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। नाहिदा, आपने कहा कि घर का माहौल, सोसाइटी होना बहुत अहमियत रखती है लाइफ में और काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपकी सिस्टर से आपको। और जिस तरह से हमने आपकी सिस्टर से बात की थी और उन्होंने कहा था मैं अपने रोल मॉडल तस्मीना शेख को मानती हूँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने सिस्टर को तो नहीं मानती है, क्या कहना हाँ चाहिए? जी। अगर रोल मॉडल की बात करूँ तो देखो, रोल मॉडल मेरे लिए हर वो पर्सन रहेगा जिसने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल की है। एंड मेरे लिए रोल मॉडल तो मेरी सिस्टर ही है। मेरे अपने घर में है तो मुझे लगता है बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपनी सिस्टर को ही अपना रोल मॉडल कहूँगी, जिन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया और जिनकी वजह से मैं इतनी मेहनत करने पे मजबूर हुई कि मुझे भी मेहनत करनी है और कुछ अच्छा अचीव करना है। लेकिन जितने भी हम बच्चों से बात कर रहे हैं आज जिन्होंने अच्छे नंबरात हासिल किए हैं, हमारा बात करने का, उनसे गुफ्तगू करने का, चर्चा करने का विषय यही है कि बच्चों से बात की जाए, उनके जो एक्सपीरियंस है किस तरह का रहा उनका, वो जो उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो बाकी बच्चों तक पहुंचाया जाए ताकि उनको एक लाभ जो है उसका मिले। आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे। जैसे मैंने कुछ बच्चों से बात की, मैंने कहा कि सुबह कितने बजे उठते थे, कितना टाइम स्पेंड करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे। वही एक्सपीरियंस आप क्या हमारे दर्शकों को तक पहुंचाना चाहेंगे? एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हमें पढ़ाई जो है वो डे 1 से स्टार्ट करनी चाहिए। जब आप कोई क्लास में लगते हो, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम टाइम आप पढ़ना स्टार्ट करो तो उस टाइम इंसान जो है वो प्रेशराइज हो जाता है एंड वो इतना अच्छे से पढ़ नहीं पाता है। तो हमें जब हम किसी न्यू क्लास में लगते हैं, डे 1 से हमें बिल्कुल कंसिस्टेंसी से पढ़ना चाहिए और उसके बाद लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो आपको डिसअट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक उन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए और जो हमने अपना एम, अपना गोल बनाया होता है उसकी तरफ हमें बिल्कुल प्रॉपर डेडिकेशन से उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैं ऐसा है कि हम सुबह तो कोई भी सिस्टर जल्दी नहीं उठती, ऐसा है हम मतलब रात तक मैं पढ़ते हैं। कितने बजे तक? जितने मर्जी मतलब पढ़ सकें टाइम की हम, कोई लिमिट नहीं? लिमिट नहीं है। हाँ जी। और सुबह बट सुबह नहीं उठते हम। अब ये नहीं कहूँगी कि सभी शाम को ही पढ़ें, सुबह नहीं उठें। अपना अपना एक अपना ओपिनियन होता है आपका, जब मन करे आप उस टाइम पढ़ें। और रही बात पढ़ाई की, तो
अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ते हैं लेकिन पेरेंट्स को दिखाने के लिए आपने बुक्स खोलनी है और आपका ध्यान कहीं और है, आपका माइंड कहीं और चल रहा है, तो आई थिंक वो पढ़ाई नहीं है। हमें पढ़ना चाहिए जब हमारा मन हो, तभी हमें पढ़ना चाहिए। और मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा मुझे हमेशा कहते हैं, उन्होंने हमें सब सिस्टर्स को यही कहा कि कभी भी प्रेशराइज होकर नहीं पढ़ो, जब आपका मन करता है आप तब पढ़ो। और बुक जब आप बुक खोल रहे हो तो पूरा अपना माइंड जो है उस बुक पे ही रखो, बिकॉज बच्चे ऐसे करते हैं, पेरेंट्स को देख के बुक खोल ली और आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, लाइक फ़ोन में और कहीं गेम्स वगैरह में, तो वो सब वेस्टफुल है। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पूरी कंसिस्टेंसी से पढ़ना चाहिए, जितने और हम एक दिन पढ़ रहे हैं उतना ही हमें डेली डेली उतनी कंसिस्टेंसी से पढ़ना चाहिए, और आपको जो आप अचीव करना चाहते हो वो ज़रूर मिलता है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं काफ़ी, हम कह सकते हैं कि एक गरीब परिवार से आप ताल्लुक़ रखते हैं, पेरेंट्स छोटी दुकान चलाते हैं, उतनी बड़ी दुकान नहीं है उनके पास, और क्या कुछ संदेश जो है देना चाहेंगे? पढ़ाई करने के लिए आजकल लोगों ने जो है वो ट्रेंड बना लिया है कि ट्यूशन के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता, कोचिंग के बिना, बट नहीं, हमने भी सेल्फ़ स्टडी से ही किया। मैं तो सेल्फ़ स्टडी पे ज़्यादा, हाँ जी, बिना कोचिंग के, और सेल्फ़ स्टडी पे मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ, बिकॉज़ आई नो कि हमारी फैमिली की कंडीशंस कैसी हैं, और जब आपकी फैमिली की कंडीशंस आप जान जाते हो तो आप खुद को उस इन्वायरमेंट में इंडल्ज कर लेते हो कि आपको किस तरह से मेहनत करनी है। तो सेल्फ स्टडी करके भी हम पढ़ सकते हैं, और आजकल मोबाइल फ़ोन्स तो हर एक बच्चे के पास हैं, तो वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। और बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, और कुछ बच्चे एफर्ड नहीं कर पाते हैं, तो यूट्यूब्स पे फ्री लेक्चर्स बिल्कुल अपलोड किए जाते हैं। आप इंटरनेट का अच्छे से यूज़ कीजिए और सेल्फ स्टडी को कीजिए। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है डेली आके उसे घर में रिवाइज़ कीजिए और टेस्ट दीजिए। और अगर आप खुद भी पढ़ोगे, इंटरनेट से पढ़ोगे, बिना कोचिंग के भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है। हमने भी बिना कोचिंग के किया, बिना ट्यूशन्स के किया, एंड मोबाइल फ़ोन्स तो उसका हम सही यूज़ करेंगे तो हमें उसका सही फ़ायदा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप दर्शकों को बता दूं, उनके पेरेंट्स जो हैं यहाँ पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं उनके आंखों में आंसू हैं। मैं हर्ष को कहना चाहूँगा, जो मदर है इनकी, और किस तरह से उनके आंखों में आंसू जो है साफ झलक रहे हैं। ये वो आंसू हैं, ये वो आंसू हैं जो आज बेटे ने यहाँ पर टॉप करके ये बता दिया कि बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं। और मुझे गर्व इस बात पर है कि मैं ऐसे परिवार से, ऐसी बेटी से आज बात कर रहा हूँ। 3 साल पहले जिस बेटी से मैंने बात की उन्होंने भी टॉप किया, और 3 साल के बाद एक और बेटी के साथ बात कर रहा हूँ जिन्होंने आज फिर से टॉप करके दिखाया, बताया कि हम बेटियाँ, हमारा परिवार सक्षम है किसी भी गोल को पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं उनसे, पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह की खुशी जो है उन्हें महसूस हो रही है। और आज जिस तरह से आपने देखा कि इनके आंखों में जो आंसू थे वो खुशी के थे। सर, कितनी खुशी है पेरेंट्स को, और खुशी तो होती है, लेकिन आपके आंखों से जिस तरह से आंसू छलक रहे हैं, कितनी खुशी है? शुक्रिया आपका। खुशी तो हमें इस बात की है ही है, लेकिन अफसोस भी इस बात का है, क्योंकि जब ये पढ़ती थी रात को तो लाइट चली जाती, इसने एक तार चल के सिर पर बांधती थी उसको ना, तो उससे पढ़ती थी। मुझे वो चीज़ याद कि हम कितने गरीब हैं और कितना किस तरीके से हमारे बच्चों ने पढ़ा। हमने जो मेहनत की है उस मेहनत का हमें आज फल देखने को मिल रहा है। लाइट नहीं होती, सर्दी में आपने देखा कितनी लाइट होती थी, बार बार लाइट चली जाती थी, लेकिन इसने क्या करना, हमने सो जाना, इसने लाइट को सिर पर बांधना और आगे किताबों में वजह से पढ़ा, मोबाइल की रोशनी इसने पढ़ा है। बाकी तो ठीक है, बाकी खुशी तो है ही, अपने बच्चे अच्छे काम करें, खुशी तो होती है। हम बोलते हैं कि सारे बच्चे ऐसे मेहनत करें, वो भी आगे आएँ, जैसे अपने बच्चे वैसे सबके लोगों के बच्चे होते हैं, सारे तरक्की करें, पढ़ें, अच्छा नाम रोशन करें अपने इलाके का, अपने घर वालों का, अच्छे काम करें, उसका अच्छा ही नतीजा मिलता है। तो खुशी तो है ही है। फिर इसी बात की कि हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन हमारे बच्चों ने हमारा सर जैसा वो फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। हम इनको ये दुआ देते हैं कि आगे भी ऐसे काम करें और ज़िंदगी में कहीं अपने दूर पहुँचेंगे। जैसे 3 साल पहले ही मैंने आपकी बेटी से बात की थी, जिन्होंने टॉप किया था नज़र बानो ने, और आज नाहिद बानो ने टॉप किया यहाँ पर। कितनी खुशी हो रही है, अपने बच्चों के ऊपर फ़ख्र कितना है आज? नहीं, खुशी तो हो ही रही है, क्योंकि हम इसके काबिल नहीं थे। हमने जैसे अपने आप को समझे जैसे नालायक, तो हमारे बच्चे वैसे नालायक। हमने तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमारे बच्चे ऐसे अब हमारा नाम रोशन करेंगे। अब जब बच्चों ने हमारे को रिस्पांस दिया कि हमारी जो मेहनत है, हमने जो कमाई की, नेक कमाई, तो उसका उन्होंने हमारे को वो करके बताया कि नहीं, हम भी आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे। उन्हें हमारी मजबूरी समझी, हमारी गरीबी समझी कि हम क्या है। उन्हें अपने तरीके से जितना हो सका उन्होंने मेहनत की। हम इसमें बहुत खुश हैं।
यहाँ पर हमारे साथ उनकी माता भी है। हालांकि उन्होंने मना किया था कि मैं नहीं इंटरव्यू दूंगी, लेकिन फिर भी पूछना चाहूँगा कि कितना फ़ख्र है, कितनी खुशी जो है आज जिस तरह से इनकी बेटी ने बन्नी में टॉप किया है, कितनी खुशी है। शुक्रिया आपका, मुझे बहुत खुशी है। मेरी लड़कियों ने अच्छे नंबर लिए हैं, तो मेरी यही दुआ है आगे भी ऐसे पढ़ती रहेंगी, अच्छा नाम रोशन करेंगी और हमारी भी इज्जत रहेगी और इनका भी अच्छा नाम रहेगा। और ये आपने सुना उस बेटी का माँ का दर्द और कहीं न कहीं पिता का दर्द भी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि लाइट चली जाती थी और नाहिदा बानो सर पर टारच रख कर बांध कर पढ़ाई हासिल करती थी। ये उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज है कि जो बच्चे अक्सर कुछ बहाना ढूंढते हैं और लेकिन यहाँ पर उस बहाने को किस तरह से इन्होंने कहा कि जिन्होंने पढ़ाई हासिल करनी होती है वो कोई बहाना नहीं ढूंढते हैं। लाइट चली जाती, सर पे टारच बांध कर वो पढ़ाई हासिल करती थी। और एक बहुत बड़ा संदेश नाहिदा बानो ने भी दिया कि आज के ज़माने में बिना कोचिंग के भी कुछ हासिल किया जा सकता है। जिन्होंने आज जिस तरह से आज उन्होंने जो यहाँ पर टॉप किया है, और साथ में उन्होंने एक जो मैसेज दिया ख़ास तौर पर कि मोबाइल के ज़माने में, डिजिटल के ज़माने में आप मोबाइल का भरपूर जो है उसका इस्तेमाल करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो आप पर निर्भर है, आप किस तरह से मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, क्या कुछ देखते हैं। और भी बच्चों से बात हमने की थी, लेकिन उन्होंने भी यही चीज़ बताई हमें कि मोबाइल फ़ोन का, इस डिजिटल ज़माने का भरपूर जो है उसका इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने कहा कि 3 साल पहले ये वही परिवार था, इसी परिवार की वो बेटी थी जिससे मैंने बात की थी, और आज फिर 3 साल के बाद मौका मिला और मौका दिया नाहिदा बानो ने टॉप करके, जिन्होंने 93% मार्क्स हासिल करके बनी का नहीं बल्कि पेरेंट्स का नाम भी रोशन किया और ये दिखा दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं। और ये हम कह सकते हैं कि बेटियों ने एक बार फिर अपना कब्ज़ा जो है बरकरार रखा है। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। क्या आप घर में अपनी टूटी फूटी टाइल्स और मार्बल से है परेशान? घबराने की अब आपको कोई जरूरत नहीं। रणवीर सिंह मार्बल बसोहली आपके घर पहुंचा कर दे रहा है टाइल्स और मार्बल, वह भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ। कांटेक्ट करें 7006697031 या फिर 9149487308 पर।